नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान दर्पण। मैं धर्मेंद्र वैष्णव, परबसर तहसील की ग्राम पंचायत बाजवास से। आज बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं पर। यूं तो केंद्र और राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कई सारी घोषणाएं करती है और उन घोषणाओं या योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचता भी है, लेकिन कई बार ये लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राजकीय श्रीमती केलीबाई पूरण जी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजवास। इस चिकित्सालय में आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर 3 चिकित्सक नियुक्त है और ओपीडी के समय तीनों चिकित्सक आपको एक साथ कभी नजर नहीं आएंगे। यहाँ अधिकांश से एक चिकित्सक उपलब्ध मिलेंगे ओपीडी में, और कभी कभार 2 भी हो सकते हैं, लेकिन तीनों आपको ओपीडी में देखने हो तो शायद महीने भर इंतजार करना पड़ सकता है। ये चिकित्सकों की अव्यवस्था है या लापरवाही है, ये तो विभाग जाने और विभाग का काम जाने। इसके अलावा ये नियम है कि जो भी चिकित्सक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त है उनको सीएससी सेंटर पर ही रहना होता है, लेकिन इन 3 में से एक डॉक्टर 24 घंटे वहीं पर रहते हैं और 2 डॉक्टर अजमेर या अन्य जगह निवास करते हैं और अप डाउन करते हैं। इस अव्यवस्था के चलते यहाँ जो स्टाफ है, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो स्टाफ है, वो डॉक्टरों की लापरवाही या अनुपस्थिति का लाभ उठाकर मरीजों को देखने का काम भी करते हैं। यानी खुद को डॉक्टर मानकर वो मरीजों को दवाइयां भी लिखते हैं, उनका इलाज भी करते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन्हीं दिनों चालू हुआ है, शुरू से चलता आ रहा है। यहाँ जो भी स्टाफ है वो खुद को डॉक्टर मानते हैं और डॉक्टरों की लापरवाही है कि वो इन चीजों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। उनके नियंत्रण में शायद कुछ है भी नहीं या वो करना नहीं चाहते। इसके अलावा ग्रामीण इलाका होने की वजह से विद्युत आपूर्ति अधिकांश से बाधित होती रहती है और विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अविलंब सेवाओं का लाभ, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मरीजों को मिलता रहे, इसके लिए इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जनरेटर भी है। जनरेटर होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें डालने के लिए ईंधन और ईंधन लाने के लिए बजट, पैसा वो सीएससी के पास नहीं है। ये काफी समय से चला आ रहा है, जनरेटर पड़ा है लेकिन वो चलता कभी नहीं है। अब आते हैं सीसीटीवी का मुद्दा, जो यहाँ पर देखा गया है। कोरोना काल में ग्रामवासियों ने कुछ चंदा इकट्ठा करके लाख, सवा लाख रुपए लगा करके 16 सीसीटीवी कैमरे का सेट इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाजवास में लगवाया, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति पर नजर रखी जा सके, उस पर निगरानी रखी जा सके। लेकिन ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्टाफ है उसने इसे भी बंद करके पिछले काफी अरसे से रख दिया है। आज सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हर कोने पर, लेकिन वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और अगर वो रिकॉर्ड करते तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं जो है ये आज जग जाहिर हो जाती। इसको विभाग भी देख पाता, सरकार भी देख पाती और आम ग्रामवासी भी देख पाते जो इस सारी अव्यवस्था का शिकार हैं। इसके बाद बात करते हैं जांच की। यहाँ पर जांच के लिए एक लैब है और निःशुल्क जांच गरीब मरीजों की, मजदूरों की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जांच फ्री होती है, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा बाहर पैसा देकर जांच करवाने के लिए भेज दिया जाता है। ये भी एक बड़ी अव्यवस्था ही है या लापरवाही है, या कोई निजी लाभ के जरिए, लाभ के लिए ऐसा किया जाता हो, ऐसा भी हो सकता है। ये विभागीय जांच में पता चलेगा अगर विभाग जांच करेगा तो। इसके बाद आते हैं साफ सफाई। स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर स्वास्थ्य केंद्र में 1 बार 2 बार झाड़ू पोछा होता ही है, लेकिन ये ऐसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर आप कभी भी जाकर देखिए आपको झाड़ू पोछा लगा हुआ नहीं दिखेगा। यहाँ के डॉक्टर से भी बात करके देखा है हमने। जैसे सप्ताह का पहला वर्किंग डे होता है सोमवार को डॉक्टर साहब से पूछा, सर आज पोछा नहीं लगा, तो डॉक्टर साहब कहते हैं अभी शनिवार को ही लगा था। इसका मतलब उनको भी इस चीज की आदत है कि वो डेली पोछा नहीं लगता है स्वास्थ्य केंद्र में, उनको भी पता है। तो ये जो अव्यवस्थाएं हैं इनसे मरीज तो काफी परेशान है। अब एक्सरे मशीन पर आते हैं, अगर डॉक्टर ने किसी का एक्सरे लिख दिया है तो वो मरीज एक्सरे रूम के बाहर, जहां एक्सरे किया जाता है उस रूम के बाहर बैठा रहेगा, घंटों उसको इंतजार करना है। कारण
240 वोल्टेज होने पर ही एक्सरे मशीन काम करेगी। ये सीएससी के रेडियोग्राफर ने भी बताया और डॉक्टर ने भी हमको बताया। भैया यहाँ पर मरीजों को एक्सरे के लिए इंतजार करना पड़ता है, क्यों? सर यहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, वोल्टेज यहाँ पे 200 आ रहे हैं और जबकि मेरी मशीन को 240 वोल्टेज की जरूरत है। लेकिन सीएससी में जो वोल्टेज आते हैं वो 200 ही आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक्सरे नहीं हो पाता है। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है और उनका समाधान तब होता है जब बिजली काट दी जाती है विद्युत विभाग के द्वारा, और जब वापस बिजली आती है तब कुछ मिनटों के लिए 240 वोल्टेज आते हैं। उस समय अगर किसी का एक्सरे हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर उसको पुष्कर, परबतसर, अजमेर या किशनगढ़ जाकर के एक्सरे करवाना है। तो फिर मरीज को कहाँ जाना पड़ेगा यहाँ के अलावा? परबतसर, पुष्कर, अजमेर, किशनगढ़, मतलब 35-40 किलोमीटर उसको दूर जाना पड़ेगा। तो ये समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा सर। डीपी के लिए बोल रखा है सर। आप सीएससी परिसर में दाखिल होंगे तो जो भी स्टाफ काम कर रहा है उनमें से 90% स्टाफ जो विभागीय गणवेश या पोशाक या ड्रेस कोड जो दिया जाता है उसको धारण नहीं करता है। यहाँ का 90% स्टाफ सिविल यूनिफॉर्म में काम करता है। मरीज को यह भी पता नहीं चलता है कि कौन हॉस्पिटल स्टाफ है और कौन आम आदमी है। डॉक्टर साहब को यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनको बार बार कहने के बावजूद भी इन व्यवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। ऐसी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जिनको देखकर सर चकरा जाता है। हम कब से प्रयास कर रहे थे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये अव्यवस्थाएं और अनियमितताएं आप लोगों के सामने लेकर आए, विभाग के सामने लेकर आए, सरकार के सामने लेकर के आए। लेकिन हमने भी जब ये आवाज उठाने की कोशिश की तो हमें भी दबाव का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने डराने की कोशिश की, कुछ लोगों ने खरीदने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कुछ और डर दिखाया, लेकिन निर्णय यही था कि हमको ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग, सरकार और आम आदमी के घर तक पहुंचानी है और इसमें सुधार के लिए एक कदम उठाना है।